Hello friends, in this video we will discuss about religious movements in 15th to 16th centuries। देखिए जो भी 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में जितने भी रिलीजियस मूवमेंट्स हुए ना उन सबको अब हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हुए? भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। देखिए उस टाइम जो भी ये आंदोलन हुए थे ना उनसे उस टाइम की सोशल एंड रिलीजियस जो कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। बहुत बड़े बड़े संत आए, कुछ भक्ति संत आए, कुछ सूफी संत आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा रचनाएं लिखी जिनसे उस टाइम की कंडीशन के बारे में भी पता चलता है और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आए थे वो, इसलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति मूवमेंट। द भक्ति मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन। जो ये भक्ति आंदोलन है ना ये किस पर बेस्ड है? ये गॉड एंड मैन के, भगवान और आदमी के जो रिलेशनशिप है ना उनके सिद्धांतों पर डिपेंड करता है। ये इस थ्रू लव एंड वर्शिप। किसके थ्रू करता है? ये लव एंड वर्शिप के थ्रू। ये मतलब कोई रिचुअल्स वगैरह पर डिपेंड नहीं है, ये किस पर डिपेंड है? लव एंड वर्शिप पर, रादर देन थ्रू परफॉर्मिंग एनी रिचुअल और रिलीजियस सेरेमनीज। मतलब ये गॉड एंड मैन का जो लव एंड वर्शिप है ना उस पर डिपेंड करता है, ना कि बड़े बड़े तुम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कर रहे हो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। तो भक्ति आंदोलन गॉड एंड मैन के लव एंड वर्शिप पर डिपेंड है। नेक्स्ट आता है इट वाज इन साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम दैट भक्ति मूवमेंट ग्रू। ये साउथ इंडिया में हुआ सबसे पहले। तो भक्ति, ये क्वेश्चन आ सकता है भक्ति मूवमेंट कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? तो ये साउथ इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट ने ग्रू किया, जो भक्ति मूवमेंट बढ़ा था फ्रॉम अ मियर रिलीजियस डॉक्ट्रिन। पहले ये बहुत एक मियर रिलीजियस डॉक्ट्रिन होता था, बहुत छोटा सिद्धांत होता था, फिर उसको वो ग्रू हो गया, बड़ा हो गया टू अ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर मूवमेंट, और बहुत बड़ा पॉपुलर आंदोलन बन गया बेस्ड ऑन सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। किस पर बेस्ड? सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी पर। इट वॉज लेड बाय पॉपुलर संत पोएट्स कॉल्ड अलवार्स। तो ये किसके द्वारा, कौन पॉपुलर संत से जिन्होंने इसको लेड किया, किसने इसको चलाया था? अलवार्स। किसने? अलवार्स ने। हु रिप्रेजेंटेड इमोशनल साइड ऑफ वैष्णविज्म, जिन्होंने वैष्णविज्म की, वैष्णव धर्म की एक इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट किया। तो देखिए जो ये अलवार होते हैं ना ये वैष्णव धर्म को मानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है अलवार्स किसको मानते हैं? वैष्णविज्म को मानते हैं। और एक होते हैं नयनार, नयनार मानते हैं शैविज्म को। तो कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलवार शैविज्म को मानते हैं या नयनार शैविज्म को मानते हैं। तो इसके लिए ना आप एक वर्ड याद कर लीजिए, अविनाश। कौन सा? अविनाश। देखिए ऐसे बनता है हमारा अलवार। अलवार मानते हैं वैष्णविज्म को। किसको? वैष्णविज्म को। और नयनार, न से बनता है नयनार, नयनार मानते हैं शैविज्म को। तो ये आप याद कर लीजिएगा, अविनाश ये एक वर्ड है, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अलवार वैष्णविज्म को मानते हैं और नयनार शैविज्म को मानते हैं। थ्रू कलेक्टिव सॉन्ग्स कॉल्ड प्रबंधास, इन्होंने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया? कलेक्टिव सॉन्ग्स के द्वारा। और उनको क्या बोला जाता है? उन कलेक्टिव सॉन्ग्स को क्या बोलते हैं? प्रबंधास। इट डिक्लाइंड आफ्टर द 10th सेंचुरी। और जब ये जो भक्ति मूवमेंट था ना ये 10th सेंचुरी के बाद क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, नष्ट हो गया। नेक्स्ट आता है बट इट वाज रिवाइव्ड। लेकिन ये क्या हुआ? रिवाइव हुआ एज अ फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। किसके? फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के रूप में ये दोबारा रिवाइव हुआ बाय आचार्यास। इसको दोबारा रिवाइव किसने किया? आचार्यास ने। हु रिप्रेजेंटेड इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म, इन्होंने ना एक वैष्णविज्म की इंटेलेक्चुअल साइड दी, बौद्धिक साइड दी इन द 11th सेंचुरी। कौन सी? 11th सेंचुरी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वाज रामानुजा। इन आचार्यास में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? रामानुजा। हुज डिसिपल रामानंदा, और रामानंदा इनके शिष्य है रामानुजा के। टुक इट टू नॉर्थ इंडिया, तो रामानंदा थे ना जो इसको नॉर्थ इंडिया में लेके आए। तो ये पहले साउथ इंडिया में था। ये क्वेश्चन आ सकता है साउथ इंडिया में कौन लेके आए और नॉर्थ इंडिया में? तो नॉर्थ इंडिया में रामानंदा जो रामानुजा के शिष्य थे। फिर रामानंदा के शिष्य कौन हुए? कबीरदास जी। नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स, मतलब इस भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर्स क्या क्या थे, क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए, क्या क्या इसने कंडीशंस में, उस टाइम के सोशल और रिलीजियस कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस किए। तो ये है
डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, इन्होंने रिचुअल्स से ना, जो भी ये रीति रिवाज थे और जो भी सेक्रीफाइसेस होते थे, इनको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब इनको छोड़ दिया, त्याग दिया। इम्फेसाइज्ड प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, ह्यूमनिज्म एंड डिवोशन, इन्होंने किसको इम्फेसाइज किया? प्योरिटी ऑफ हार्ट, हार्ट की प्योरिटी को, और माइंड दिमाग को, ह्यूमनिज्म मानवता को, एंड डिवोशन भक्ति को, इन्होंने इनको इम्फेसाइज किया, मतलब बढ़ावा दिया। मोनोथियस्टिक इन नेचर, जो ये भक्ति मूवमेंट था ना, ये मोनोथियस्टिक था, मतलब अद्वैतवाद था, इसमें किसी टिपिकल भगवान के रूप में पूजा नहीं की जाती थी, ये मोनोथियस्टिक था, मतलब ये केवल एक ही चीज को मानते थे कि भगवान है, ठीक है। तो ये मतलब ये नहीं था कि भाई कहीं कहीं इधर उधर रिचुअल्स को या रिलीजियस कुछ भी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करते थे, तो ये मोनोथियस्टिक इन नेचर था। गॉड हैज आइदर फॉर्म सगुना, गॉड हैज आइदर फॉर्म सगुना, मतलब जो भगवान के रूप होते थे ना, वो या तो सगुण हो सकते थे और भी फॉर्मलेस, फॉर्मलेस होते हैं निर्गुणा, या तो वो सगुण हो सकते हैं या निर्गुण हो सकते हैं। अब देखिए सगुण क्या होते हैं, सगुण का मतलब होता है किसी भी भगवान में कोई भी टिपिकल एक गुण है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम कि भाई ये सगुण है। और निर्गुण, निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब है उसमें कोई एक गुण नहीं है, उसमें अनेकों गुण समाये हुए हैं, तो उसमें क्या, अनेकों गुण समाये हुए हैं। तो निर्गुण में अनेकों गुण होते हैं और सगुण में केवल एक गुण होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉलेज वाज अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट, जो नॉलेज था वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट था। एन इगैलिटेरियन मूवमेंट डिनाउंस्ड कास्टिज्म, इन्होंने जो ये एक इगैलिटेरियन होता है समतावादी आंदोलन, एक समतावादी आंदोलन ने क्या कर दिया, कास्टिज्म को डिनाउंस किया, कास्टिज्म की निंदा की उन्होंने। बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज सिंगिंग भजनाज एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड बाय पर्सनल एफर्ट। तो बेस्ट फॉर्म क्या थी वर्शिप की, वर्शिप करने का, पूजा करने का बेस्ट फॉर्म क्या होता था, सिंगिंग भजनाज, भजन गाते हैं, जैसे आज भी लोग भजन गाते हैं ना, किसी किसी अलग अलग माता के भजन गा रहे हैं, तो ये थी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा करने की बेस्ट फॉर्म थी। एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड बाय पर्सनल एफर्ट, और गॉड की जो रियलाइजेशन थी वो अपने पर्सनल एफर्ट्स के द्वारा की जाती थी उनके। नो नीड ऑफ प्रीस्टली क्लासेस, इसके लिए ना भगवान की पूजा करने के लिए या भगवान का रियलाइजेशन करने के लिए किसी प्रीस्टली क्लास की जरूरत नहीं होती थी, मतलब किसी धार्मिक कक्षा की जरूरत नहीं होती थी। संत प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज, जो संत थे ना वो लोकल लैंग्वेज में ही शिक्षा देते थे, ठीक है, तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं फिलोसफी, ये कुछ दर्शन है और इनको मानने वाले फाउंडर हैं, ये कई बार एग्जाम में आते हैं कि भाई इस फिलोसफी को किसने फाउंड किया, जैसे विशिष्टाद्वैत को किसने फाउंड किया, रामानुज आचार्य ने। नेक्स्ट है द्वैत या भेदा भेद बोलते हैं, इसको किसने फाउंड किया, निम्बार्क आचार्य ने। एक है द्वैत, नेक्स्ट है द्वैत को किसने फाउंड किया, मध्वा आचार्य ने। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैत किसने किया, विष्णु स्वामी ने। देखिए ये कुछ यहाँ पर कुछ ही दर्शन दिए गए हैं, ये बहुत सारे हैं दर्शन, तो आप इनको ना, एक चैनल है ट्रिकी जीके, उस पे उन सर ने ना बहुत सारे, मतलब लगभग 22-23 ये दर्शन कराए हैं और उनके फाउंडर के नाम कराए, तो आप इनको वहाँ से देख लेना, वो वाली वीडियो देख के आप इनको याद कर लेना, उन्होंने ट्रिक से भी इनको याद कराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ भक्ति संत, मतलब कौन कौन से भक्ति संत हुए, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रामानुजा, कौन से पढ़े थे हमने, रामानुजा 1017 से लेकर 1137। द वैष्णवा संत फ्रॉम साउथ इंडिया, ये वैष्णव संत थे कहाँ के, साउथ इंडिया के, फिर इनके जो शिष्य थे वो नॉर्थ इंडिया में लेके आए थे रामानंदा, तो ये वैष्णव संत थे रामानुजा। द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड विशिष्टाद्वैत फिलोसफी, और इन्होंने सबसे पहले भक्ति मूवमेंट को चलाया और ये विशिष्टाद्वैत फिलोसफी को इन्होंने फाउंड किया था। तो रामानुजा ने कौन सी फिलोसफी को फाउंड किया था, विशिष्टाद्वैत को। नेक्स्ट है रामानंदा 14th से 15th सेंचुरी, द फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के जो फर्स्ट भक्ति संत थे वो कौन हुए,
रामानंदा, हु ओपनड द डोर ऑफ भक्ति विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड और सेक्स। इन्होंने ना भक्ति के द्वार खोल दिए बिना किसी भेदभाव के। जो बर्थ, कास्ट, क्रीड और सेक्स, इनके बेस पर जो भी भेदभाव है ना, उसके बिना ही सबके लिए, मतलब सबके लिए एक समतावादी आंदोलन चला के इन्होंने सबके लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। नेक्स्ट आते हैं कबीर। कबीर रामानंदा के शिष्य हुए 1440 से लेकर 1510। द मोस्ट रेडिकल डिसिपल ऑफ रामानंदा, ये रामानंदा के बहुत ज़्यादा मानने वाले शिष्य हुए। हु वॉज अपोज्ड टू कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप, अननेसेसरी रिचुअल्स and sought to remove distinction between Hindus and Muslims and believed in social unity। इन्होंने ना किसका अपोज किया? कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप, कास्टिज्म का, क्रीड, इमेज वर्शिप, अननेसेसरी रिचुअल, जो बिना मतलब के रिचुअल्स, रीति रिवाज है, एंड sought to remove distinction हिंदू एंड मुस्लिम, इन हिंदू और मुस्लिम के बीच के भेदभाव को भी इन्होंने समाप्त किया। और बिलीव्ड इन सोशल यूनिटी, और सोशल यूनिटी में इन्होंने बिलीव किया। देखिए कबीर दास जी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव को ख़त्म करने में। इनका एक दोहा भी है, मुल्ला काके बाग दे, कुछ ऐसा करके इनका एक है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। नेक्स्ट आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक 1469 से लेकर 1538 AD। इन निर्गुणा भक्ति संत, ये एक देखो, ये निर्गुण भक्ति संत थे, मतलब ये जिस देवता को मानते थे उसमें बहुत सारे गुण होते थे। एंड सोशल रिफॉर्मर, और ये एक सोशल रिफॉर्मर होते थे। द फर्स्ट सिख गुरु एंड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ये पहले सिख गुरु थे और किसके? सिखिज्म, सिख धर्म का फाउंडर इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु 1486 से लेकर 1533 AD। वन ऑफ द ग्रेट संत ऑफ कृष्ण भक्ति कल्ट, ये कृष्ण भक्ति पंथ को मानने वाले थे। एंड द फाउंडर ऑफ गौड़िया एंड बंगाल वैष्णविज्म, ये किसको फाउंड किया था इन्होंने? गौड़िया को ही बोलते हैं बंगाल वैष्णविज्म। नेक्स्ट आते हैं विद्यापति। विद्यापति की पदावली हमने पहले कई बार, बहुत बार पढ़ा है। विद्यापति ने किसकी रचना की थी? पदावली की। विद्यापति 14th to 15th century, मैथिली संत पोएट हु रोट थाउजेंड्स ऑफ लव बैलेड्स ऑन राधा कृष्णा। ये एक मैथिली संत पोएट थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, विद्यापति ने किस में लिखा है? मैथिली में, मैथिली भाषा में। तो ये एक मैथिली संत थे और इन्होंने बहुत हजारों लव बैलेड्स लिखे हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग लिखे हैं। और उसको जो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग इन्होंने लिखा है उसको बोलते हैं हम पदावली। तो विद्यापति की पदावली किस में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। तो ये एक मैथिली संत थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं पुरंदर दास। पुरंदर दास 1480 से लेकर 1564 AD। द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट प्रोलिफिक वैष्णव संत, ये भी एक वैष्णव संत थे। कंपोजर इन कर्नाटका, किसमें इन्होंने कंपोज किया है? कर्नाटका में, कर्नाटक लैंग्वेज में। बिलीव्ड टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फेज ऑफ कर्नाटका म्यूजिक, इन्होंने कर्नाटका म्यूजिक को भी फाउंड किया। मॉडर्न फेज था ना जो कर्नाटक म्यूजिक का, कर्नाटक संगीत का, उसका फाउंड किया इन्होंने, फाउंडेशन है। नेक्स्ट आती है मीराबाई। मीराबाई बहुत फेमस है, 1498 से लेकर 1546 AD। द राठौर प्रिंसेस ऑफ मराठा एंड डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़, ये मराठा की प्रिंसेस थी एंड डॉटर इन लॉ, और किसकी डॉटर इन लॉ थी? राणा सांगा ऑफ मेवाड़ की। द मोस्ट वेल नोन वुमेन भक्ति संत, ये बहुत ज़्यादा वुमेन भक्ति संत की वेल नोन थी। ऑफ कृष्णा कल्ट, और ये कृष्ण भक्ति में लीन थी ना, और वैष्णविज्म। नेक्स्ट आते हैं वल्लभाचार्य। 1479 से लेकर 1531 AD। आप देखिए, आप सोचोगे ये सन को बोलने की जरूरत नहीं है, सन को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल एग्जाम में इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में भी कि पहले कौन से संत आए फिर कौन से संत आए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं, तो आप इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है वल्लभाचार्य, ए ग्रेट संत ऑफ कृष्ण भक्ति कल्ट ऑफ वैष्णविज्म हु प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। तो वल्लभाचार्य ने ना जो ये पुष्टि मार्ग का दर्शन था ना, उसको प्रोपाउंड किया था, और ये कृष्ण भक्ति कल्ट ऑफ वैष्णविज्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि पुष्टि मार्ग
किसने लिखा था? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट आते हैं सूरदास 1483 से लेकर 1563, ए ब्लाइंड पोएट ऑफ आगरा। तो ये सूरदास थे, ये कहाँ के थे? आगरा के थे। आपको ये पता ही होगा कि ये एक ब्लाइंड पोएट थे, अंधे पोएट थे। ही सैंग द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन हिज सूरसागर। इन्होंने अपने सूरसागर में किसकी ग्लोरी को गाया है? कृष्ण की। तो ये सब कृष्ण भक्ति या वैष्णविज्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आते हैं तुलसीदास 1532 से लेकर 1623 एडी, द ग्रेटेस्ट संत पोएट ऑफ राम भक्ति कल्ट। जो तुलसीदास थे, इन्होंने रामायण लिखी है ना, तो इन्होंने क्या? राम भक्ति कल्ट, राम भक्ति पंथ को मानने वाले थे, ऑफ वैष्णविज्म। दी सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ रामचरितमानस, इन्होंने रामचरितमानस, कवितावली एंड गीतावली लिखी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तुलसीदास की रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है? इनके अलावा कोई और दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। तो कौन सी है तुलसीदास की? रामचरितमानस, कवितावली एंड गीतावली। नेक्स्ट आते हैं शंकरादेवा 1449 से लेकर 1568 एडी, द फाउंडर ऑफ द वैष्णव डिवोशनल मूवमेंट इन असम। तो शंकर देवा ने ना वैष्णव डिवोशनल मूवमेंट था वो असम में फाउंड किया, असम में चलाया था। नेक्स्ट आते हैं दादू दयाल 1544 से लेकर 1603 एडी, ए निर्गुण भक्ति संत बिलोंगिंग टू द टेनर कास्ट। टेनर होता है चरमकार, चमड़े का काम करने वाला होता है जो। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया है, कई इनका किसी और का दे रखा था, शायद ये एक नाम थे नामदेव, वो कौन से कास्ट से थे या कौन से वो बिलोंग करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दादू दयाल टैनर कास्ट से बिलोंग करते थे। टैनर कास्ट क्या आती है? चमड़े का काम करने वाला। हु वॉज बोर्न इन गुजरात, गुजरात में ये पैदा हुए, बट स्पेंड हिज होल लाइफ इन राजस्थान, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ बिताई? राजस्थान में। फाउंडर ऑफ द दादू पंथ, और उन्होंने दादू पंथ को फाउंड किया था। नेक्स्ट आते हैं त्यागराजा 1767 से लेकर 1847 एडी, ए तेलुगु। ये त्यागराज थे, ये तेलुगु थे। ए तेलुगु हु स्पेंट हिज लाइफ इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में अपनी लाइफ बिताई। द ग्रेटेस्ट संत कंपोजर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक के ये ग्रेटेस्ट संत थे। ही अडोन्ड गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, इन्होंने किसके रूप में भगवान के अडोन किया है? रामा के रूप में। द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड हीरो वाल्मीकि रामायणा, जो विष्णु के इनकारनेशन मतलब विष्णु के अवतार थे और वाल्मीकि की जो रामायण थी उसके हीरो थे। तो इन्होंने राम को पूजा था। तो त्यागराज ने किसको? राम को। नेक्स्ट आते हैं भक्ति संत ऑफ महाराष्ट्र धर्मा, कुछ महाराष्ट्र धर्म के कुछ भक्ति संत। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जन्नेश्वरा या जनने देवा 1271 से लेकर 1296 एडी, द फाउंटेन हेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, फाउंडर ऑफ मराठी लैंग्वेज। इन्होंने मराठी लैंग्वेज को फाउंड किया और ये महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट के हेड थे। एंड लिटरेचर हु रोट अ लॉन्ग कमेंट्री ऑन द भगवत गीता, इन्होंने कमेंट्री लिखी थी भगवत गीता के ऊपर, कॉल्ड भावार्थ दीपिका। तो भगवत गीता के ऊपर जो कमेंट्री लिखी गई है उसको क्या बोलते हैं? भावार्थ दीपिका, मोर कॉमनली नोन एज जननेश्वरी, और इसको क्या कहा जाता है कॉमनली? जननेश्वरी। तो भावार्थ दीपिका को ही क्या कहा जाता है? जननेश्वरी। तो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री बुक किसने लिखी थी? जनने देवा या जननेश्वरा ने, और उसको क्या बोलते हैं? भावार्थ दीपिका। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नामदेव 1270 से लेकर 1350 एडी, एक कंटेम्परेरी ऑफ जन्नेश्वरा। ये जन्नेश्वरा थे ना, जो इन्हीं के ही कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। ही वॉज अ टेलर बाय कास्ट, ये टेलर थे, एक दर्जी थे बाय कास्ट। तो हमने पहले पढ़ा था जो दादू दयाल थे वो क्या थे? टैनर थे, और ये क्या है? टेलर। एंड वॉज अपोज टू ऑल कास्ट डिस्टिंक्शन, और इन्होंने जो जातीय भेदभाव था उसका अपोज किया था। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिवोशन वाज विठोबा और विठल, आइडेंटिफाइड विद विष्णु। इनका जो ऑब्जेक्ट था ना डिवोशन का, वो क्या था? विठोबा या विठल। वो किसको? विष्णु का ही रूप था, ऑफ पंढरपुर। ठीक है, ये कहाँ के थे? पंढरपुर के। द कल्ट ऑफ विठोबा और विठल नोन एज वर्करी सेक्ट, जो विठोबा और विठल का जो पंथ था ना,
कल्ट था, वो क्या था, वरकरी सेक्ट, वरकरी संप्रदाय, वाज फाउंडेड बाय नामदेवा, ये नामदेव के द्वारा फाउंड किया गया। तो वरकरी जो सेक्ट था वो किसने फाउंड किया था, नामदेवा ने। नेक्स्ट आते हैं एकनाथ। एकनाथ 1533 से लेकर 1599 एडी, अ ग्रेट स्कॉलर संत फ्रॉम महाराष्ट्र हु रोट अ कमेंट्री ऑन द रामायणा कॉल्ड द भावार्था रामायणा। तो ये एक ग्रेट स्कॉलर थे महाराष्ट्र के और इन्होंने एक कमेंट्री लिखी किस पर, रामायणा पर, किस पर, रामायणा पर, और उसको क्या कहा जाता है, भावार्थ रामायणा। और जो भगवत गीता पर किसने लिखी थी, भगवत गीता पर लिखी थी जननेश्वरा में, जननेश्वरा ने। ऑथर अनदर कमेंट्री, और इन्होंने एक अनदर कमेंट्री भी लिखी ऑन द 11th बुक ऑफ द भागवत पुराणा, जो भगवत पुराण का 11th था ना, 11th बुक थी, उसके ऊपर भी इन्होंने एक कमेंट्री लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं तुकाराम। तुकाराम 1598 से लेकर 1650 एडी, द ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र हु रोट डिवोशनल पोएम्स नोन एज अभंगाज। तो इन्होंने जो डिवोशनल पोएम्स लिखी ना, उसको किस नाम से जानते हैं, अभंगाज के नाम से। विच आर द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल पोएट्री, ये किसकी डिवोशनल पोएट्री की ग्लोरी है, ठीक है। तो तुकाराम ने क्या, अभंगाज लिखे थे। नेक्स्ट आते हैं रामदास 1608 से लेकर 1681 एडी, द लास्ट ग्रेट संत पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र, ये लास्ट ग्रेट संत पोएट थे महाराष्ट्र के रामदास। दशबोधा इज द कंपाइलेशन ऑफ हिज राइटिंग एंड सरमन्स, जो उन्होंने जितनी भी राइटिंग्स एंड सरमन्स लिखी ना, उनका कंपाइलेशन क्या है, दशबोधा। तो दशबोधा किसने लिखा था, रामदास ने, किसने लिखा था, रामदास ने। तो देखिए इसके साथ ही हमारा ये भक्ति मूवमेंट खत्म हो गया है। अब हम सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे, सूफी मूवमेंट जो इस्लाम से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट